एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है या उनकी समझ और ज्ञान से बाहर था। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय तो आपको पता चल ही गया होगा कि पाप का गुरु कौन, इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जयकारा ज़रूर एक लगा दीजिएगा। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वे फिर काशी लौटे। अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वैश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। वैश्या बोली कि पंडित जी, इसका उत्तर है तो बहुत सरल, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए तो ही भटक रहे थे। मैं तुरंत तैयार हो गए। वैश्या ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वैश्या के घर में रहकर अपने हाथ से बनाकर खाना खाते। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे। एक दिन वैश्या बोली कि पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो कोई और है नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूँ। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया। यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दे तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी आपको प्रतिदिन दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार विचार, धर्म सब कुछ भुला दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई देखे नहीं। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए और जो ही पंडित जी ने खाना चाहा उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। वैश्या ने कहा कि यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। मछली आटे के लोभ में आकर अपना गला फंसा देती है। बोरा सुगंधी के लोभ में आकर कभी कभी कमल में बंद होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। प्रकाश में लोभ में पतंगा भी अपनी जान दे बैठता है। दाना चुगने के लोभ में आकर पक्षी जाल में फंस जाते हैं। जब वे पशु पक्षी थोड़े से प्रलोभन में आकर बंधन में पड़ जाते हैं, प्राण दे बैठते हैं, तो हम तो पूर्णतः लोभ के आश्रय में ही रंगे हुए हैं। हमारी यह दशा कैसे नहीं होगी। तो लोभ ही पाप का गुरु है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।